नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के हाई फाई मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब से कहा है कि भाई आम आदमी पार्टी ने अगर चुनाव में पैसा खर्च किया है तो आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया, और आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाना था, और आम आदमी पार्टी में जो मतलब पार्टी बनाने का मतलब ही सीधा होता है कि आम आदमी पार्टी अगर पार्टी बनेगी तो संयोजक सीधा अंदर आ जाएगा। संयोजक को पकड़ने का या जिसके इशारे पर सारा खेल हो रहा था, जो मुख्य भूमिका में था, जिसने सबको धता बता कर रखा था, वो चाहे कुमार विश्वास की बात कह लीजिए, प्रशांत भूषण की बात कह लीजिए, वो योगेंद्र यादव की बात कह लीजिए, या अन्ना हजारे की बात कर लीजिए, एक व्यक्ति ने बात सोच कर देखो, मैं उसी के स्टाइल में बोलने की कोशिश करूँ, आप बात सोच कर देखिए कि एक व्यक्ति ने सबको पागल बनाकर रखा और सत्ता में बैठकर उसने जनता को भी पागल बना दिया, जनता को फ्री बांटना शुरू कर दिया, और इतना फ्री बांटा कि जनता ये भूल गई कि फ्रॉड होता है और लालच बड़ी बुरी बला होती है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जिस किसी ने भी उस व्यक्ति से ये पूछा कि भाई आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा था वो क्या था, चाहे वो अश्विनी उपाध्याय हों, कपिल मिश्रा हों, या उनकी पार्टी के और सदस्य हों, मेरा एजेंडा क्या था, कहाँ भटक गए, तो उसने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। फाइनली जब कुमार विश्वास की बीवी ने उनसे पूछा, एक डिनर पार्टी रखी गई और कुमार विश्वास, ये झगड़ा जब चल रहा था सही, कि कुमार विश्वास की बीवी ने पूछा कि भैया ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा ये वैसे ही चल रहा है कि कुछ विशेष, तो बोले ये तो सत्ता है, ये कुछ दिन की रहेगी, बोले लेकिन अभी तो है। ये जवाब अपने आप में बहुत महान था कि अभी तो सत्ता है, और अभी सत्ता है तो ये मान लीजिए, तो फिर आप अपने मनमानी करेंगे, बोले वो तो कर ही रहे हैं। कुमार विश्वास ने ये बात सार्वजनिक कर दी। दिल्ली के चुनाव के बाद पंजाब के चुनाव में भी पुन्नू ने ये घोषणा कर दी कि मैंने बहुत सारा फंड किया है। खालिस्तानी मूवमेंट का सपोर्ट करने वाले अरविंद केजरीवाल, इन्होंने जब कुमार विश्वास ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक बार ये कह दें कि वो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते, उनसे धन नहीं लिया गया है, खालिस्तान के कॉन्सेप्ट का विरोध करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ कहा नहीं। और जब कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल से ये कहा कि खालिस्तान अलग हो जाएगा, खालिस्तान टूट सकता है, तो क्या करोगे, बोले तो मैं उसका प्रधानमंत्री बनूंगा। आप सोचो, इतनी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति कितना धूर्त होगा। मैंने उसको लंपट राजा, मैंने उसको नहीं कहना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लंपट राजा की घोषणा की थी कि ये लंपट राजा है। उस लंपट राजा को कैसे फंसाया जाए, या वो लंपट राजा कैसे कानून के दायरे में आए, इसके लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये निर्दोष लोग अंदर जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को मान लें वो निर्दोष, मैं सत्येंद्र जैन को मान लूँ वो निर्दोष, अभी आजकल संजय सिंह तो निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी संजय सिंह कुछ टिकट विकट का काम करते थे और एक आध बार जेल वेल के दर्शन भी, हवालात के दर्शन शायद करके आए, लेकिन मनीष सिसोदिया तो इनोसेंट लगता है। और मनीष सिसोदिया का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो फॉलोवर है और वो कुछ बेचारा कह नहीं पाता। सत्येंद्र जैन भी फॉलोवर है, क्या दिमाग में रहा होगा पता नहीं। लगातार जो व्यक्ति शीला दीक्षित के महल के चर्चे करता था, एसी का पैसा सरकार हम क्यों दें, हमारे पैसे से एसी लगता है, ये वो सब कुछ करता था, उसने टट्टी में भी एसी लगवा दिया। टट्टी में भी वो हाथ से चलने वाला फ्लैश, अंदर इत्र की खुशबू मारने वाला फुंचुड़ू, और उसके अंदर ठंडी और गर्म हवा, क्योंकि भाई बैठेगा और पॉटी जिस समय कोई कर रहा होगा उस समय ठंडा पानी लग जाए नीचे, बड़ा चिलचिलाहट रहेगी सर्दी में, तो गर्म और ठंडा पानी लगाने के वो कर दिए। अच्छा, बैठने में भी एडजस्टमेंट अगर ना हो पाया तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी दिन भर काम करते हैं, बैठने में एडजस्टमेंट ना हो पाया तो उसके लिए भी सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे कार में होती ना, ऊपर नीचे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, वैसा वाला बढ़िया वॉशरूम।
और उसमें पर्दे साहब दूर से जैसे ही घुसे राजाधिराज, तो कोई पर्दा हिलाने वाला ना हो, कट 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 खुलते चले जाएं। जब वो ज़मीन पर चलें तो कहीं से कालीन बिछाने की ज़रूरत ना पड़े, पूरी फर्श ही कालीन नुमा हो। बढ़िया व्यवस्था। राजाओं ने क्या बनवाया होगा अपने राज्य में राजमहल, वो राजमहल बनाया। और किस लिए? जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक तो है, जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक तो बैठेंगे। जैसा कि कुमार विश्वास ने उन्होंने कहा, उनकी पत्नी से कहा कि अभी तो मुख्यमंत्री हैं ना हम, अभी तो मेरी चलेगी, अभी तो सब मेरे हाथ में पावर है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ईडी को केजरीवाल के खिलाफ कुछ मिला नहीं, पैसा खर्च होने की बात पता नहीं लगी कि पैसा कहाँ खर्च हो गया। सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने बता दिया कि पैसा तो साहब चुनाव में खर्च हो गया, इसलिए कैश बरामद नहीं हुआ। तो उन्होंने चुनाव में किसने खर्च कर दिया? तो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो पार्टी क्यों नहीं? और आम आदमी पार्टी अगर पार्टी है तो आम आदमी पार्टी अगर पार्टी बनेगी तो संयोजक ही फंसेगा। सारे जवाब संयोजक को देने पड़ेंगे। पैसा कहाँ से लाए, कहाँ ले गए? दूसरा, मनीष सिसोदिया की बेल के मामले में जो प्रश्न खड़े किए थे ईडी के सामने, उसमें ईडी ने 338 करोड़ का फार्मूला निकाल दिया और स्टैब्लिश कर दिया कि टेंटेटिवली 338 करोड़ रुपया ट्रेल हुआ है। साहब 338 करोड़ रुपया ट्रेल हुआ है, तो आम आदमी पार्टी को जवाब देना स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा। और आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन? भाई अभी तक तो मंत्रिपरिषद लिया नहीं, कोई डिपार्टमेंट लिया नहीं, कोई साइनिंग अथॉरिटी हुए नहीं, कहीं कुछ नहीं किया। तो आप तो साइनिंग अथॉरिटी ढूंढोगे, मनीष सिसोदिया ने साइन किए होंगे, मनीष सिसोदिया ने बैठक ली हुई, कैबिनेट की बैठक उन्होंने ली हुई, कैबिनेट की बैठक ने डिसीजन लिया होगा, ये सब कुछ चलता रहा। फिर मुकदमेबाजी में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सब ये तय हो गया कि सर्विसेज ट्रांसफर पोस्टिंग सब केजरीवाल के पास होंगे। और जिस दिन ये पावर आई उसी दिन शाम को विजिलेंस के जो आईएएस थे, जो इंचार्ज थे, उनका फट से ट्रांसफ़र किया और रात में फाइल खोलकर इधर से उधर की गई, ये रूम से वो रूम, सीसीटीवी कैमरे में वो सब पकड़कर सामने आ गई। मामला और गंभीर बन गया। समझ में आ गया कोई खेल लंबा है। आखिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पीछे पड़े क्यों थे? और ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर मिल गई पावर तो एकदम अचानक ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? और रात में फाइलें खोलने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? रात में एक कमरे से दूसरे कमरे में फाइल ले जाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? लेकिन साहब हुआ तो। अब ये सब कुछ बता रहा था कि खिलाड़ी कोई और है, खेल कहीं और से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि आम आदमी पार्टी को पार्टी बना लो, तो केजरीवाल उस दिन से चुप हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को दूसरे दिन, जिस दिन बेल डिसमिस हुई मनीष सिसोदिया का और 338 करोड़ का मामला निकला, उसी दिन सम्मन कर दिया। 2 नवंबर को ईडी ने उनको लव लेटर देते हुए बुला लिया, श्रीमान जी आइए और जवाब दीजिए। अब मजे की बात यह है कि 2 लोगों के बयान आए, 2 ही खिलाड़ी भी बाहर हैं, आतिशी मारलेकर और दूसरा सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज को जल विभाग से अभी बाहर किया था। सौरभ भारद्वाज लगातार वो ईवीएम मशीन गलत है, फलाना गलत है, और ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, सब बता ही रहे थे। सौरभ भारद्वाज थोड़ा तेज आदमी लगता है, इसलिए उसको साइड करके सीधा मार्लिना को बैठा दिया। मार्लिना का और भारद्वाज दोनों का बयान तुरंत आ गया। जैसे ही ईडी ने सम्मन भेजा वैसे ही उनका बयान आ गया। आम आदमी पार्टी पूरी को अंदर करना चाहते हैं, केंद्र सरकार, अरे भैया केंद्र सरकार ने ईडी की जो बात आई वो तो सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो पार्टी के अंदर घुसो, वहां मिलेगा। आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो पार्टी के अंदर पार्टी को पार्टी बना लो, फिर पार्टी को देखो। अब पार्टी को पार्टी बनाकर पार्टी के अंदर पार्टी देखो, कौन सी पार्टी ऐसी है जो पार्टी चला रहा है। अब ये अंदर की पार्टी का जो चक्कर आया तो वो पार्टी तो निकले अरविंद केजरीवाल। इसलिए अरविंद केजरीवाल को सम्मन चला गया। अरविंद केजरीवाल पहले ही समझ गए थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये बात चर्चा हुई थी कि इनको पार्टी बनाया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सम्मन जाते ही अरविंद केजरीवाल अपनी घोषणा तो नहीं भविष्यवाणी नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी और संजय सिंह की भविष्यवाणी कर दी थी, उन्होंने वो उसकी सत्येंद्र जैन की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन अपनी भविष्यवाणी करने के लिए सामने नहीं आए।
क्योंकि सबकी भविष्यवाणी है, ईडी ने सम्मन बुलाया, गिरफ्तार कर लेंगे, अब इनकी भी गिरफ्तारी होने वाली, उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली, ये सब उनको मालूम था। और ये मालूम था कि मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो मास्टरमाइंड हूं, केवल माल मैं खर्च करवा रहा हूं, अपनी विशेष पूरी कर रहा हूं, लेकिन मैं कहीं साइन अथॉरिटी नहीं हूं, साइन तो करना मुझे आता ही नहीं, और जब साइन करना मुझे नहीं आता तो मैं फंसूंगा कैसे, क्योंकि वो तो IRS हैं, वो सब जानते हैं कि साइनिंग अथॉरिटी ही फंसेगा। और उनको मालूम नहीं था कि भैया सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारे IRS का बॉस है, और लॉयर भी तुम्हारे बॉस होते हैं, ईडी भी कुछ खा के ही जिंदा है, और CBI भी कुछ ना कुछ तो करती है। अरविंद केजरीवाल को सम्मन गया, 2 तारीख को बुलाया, तो भारद्वाज को बोलना था, उसने बोला ही, लेकिन मार्लिना भी बोली, और मार्लिना ने कहा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है केंद्र सरकार, ये एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है, ये मंशा साफ हो गई। और हर बात में मोदी जी, हर बात में मोदी जी, सौरभ भारद्वाज भी मोदी जी का है, और सौरभ भारद्वाज ने तो कहते पूरी पार्टी को जेल भेजना चाहते हैं, पूरी पार्टी खत्म करना चाहते हैं। और इधर मार्लिना को ये लग गया कि भाई इस समय सबसे मतलब आप सोचो कि संजय सिंह के जाने के बाद राघव चड्ढा का भी नंबर इसमें है, क्योंकि राघव चड्ढा पंजाब का प्रभारी था, और राघव चड्ढा को वैसे ही इधर राज्यसभा में आप देख रहे हो उसका क्या चल रहा है, परमानेंट बाहर कर दिया गया, और उधर राघव चड्ढा पंजाब में खेल खेल रहा है, और पंजाब का प्रभारी था तो पैसे भी खर्च किए हुए, तो राघव चड्ढा भी बेचारा चुप है। नई नई शादी हुई, शादी होते ही ओले पड़ गए, बहू के पैर लगता है कुछ अच्छे नहीं पड़े घर में, पूरी पार्टी में बहू के पैर अच्छे नहीं पड़े, घर में तो छोड़ दो। जिस दिन से राघव चड्ढा की शादी तय हुई, आप याद करो, राघव चड्ढा की जिस दिन शादी तय हुई बॉलीवुड में, उसी दिन से ये सब बंटाढार चल रहा है, बहू के पैर अच्छे नहीं पड़े, संयोग कुछ अच्छा नहीं बन रहा, ग्रहों की दशा कुछ अच्छी नहीं है, ग्रह सारे इंतजार में थे कि राघव चड्ढा कब भी आएगा, और राघव चड्ढा की शादी के बाद सब अंदर होने शुरू हो गए। मामला गंभीर है, कुछ शादी फली नहीं आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा को तो फली होगी क्योंकि बड़ी एक्ट्रेस है उनकी वाइफ, लेकिन आम आदमी पार्टी को शादी फली नहीं भाई। खैर राघव चड्ढा अपने शादी में एंजॉय कर रहा है, क्या लेना देना देखा जाएगा। लेकिन इधर ये तो निश्चित है कि मामला गंभीर है। अच्छा, मार्लिना खुलकर जब सौरभ भारद्वाज बोल दिए थे तो मार्लिना क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि अब 2 ही प्लेयर सौरभ भारद्वाज और मार्लिना सामने हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, और जैसा मार्लिना कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, और ये तो गिरफ्तारी 2 तारीख को हो जाएगी उनके जाते ही, क्योंकि मार्लिना जो अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे थे वो आज मार्लिना घोषणा कर रही है। मार्लिना की घोषणा का मतलब ये होता है कि अरविंद केजरीवाल अंदर जाने वाले हैं तो मुख्यमंत्री की तलाश शुरू कर दो। मुख्यमंत्री की तलाश के चक्कर में सौरभ भारद्वाज और मार्लिना दोनों ही परेशान हैं। मार्लिना ने तो भविष्यवाणी करके अरविंद केजरीवाल को अंदर भेजने की जुगाड़ कर दी, और आम आदमी पार्टी खत्म होकर उसके उत्तराधिकारी के रूप में सौरभ भारद्वाज सामने आएंगे। सौरभ भारद्वाज ने भी वो घोषणा कर दी। भूल गए ये दोनों कि अभी सुनीता केजरीवाल भी बैठी हैं, वो मास्टर टू मास्टरमाइंड है। सुनीता केजरीवाल भी नौकरी छोड़ आई हैं, सुनीता केजरीवाल ही राजमहल बनवा रही थी, सुनीता केजरीवाल ही शॉपिंग कर रही थी, सुनीता केजरीवाल ही पीछे अब मुख्य एडवाइज़र हो चुकी थी। तो आतिशी मार्लिना को ये सोचना चाहिए कि भाई अगर मुख्यमंत्री की नंबर आएगा तो पहले तो अभी वो आएंगी, और अगर उनको डर लग गया तो मार्लिना आएगी। मार्लिना को लगता है अभी तक हम किसी घोटाले में फंसे नहीं है, जो बड़े वाले फंसे थे तब तक हम बाहर थे, इसलिए मुख्यमंत्री बनकर हम सही से चला लेंगे। अरे भाई, आप पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, कुमार विश्वास को ले आओ, पार्टी चलवा दो। कुमार विश्वास ठीक ठाक आदमी लगता है, और पार्टी भी खत्म नहीं होगी, अरविंद केजरीवाल भी अंदर चला जाएगा और सब कुछ ठीक चलता रहेगा। कुमार विश्वास भला आदमी लगता है अभी तक। अब सत्ता पाने के बाद केजरीवाल पार्ट 2 हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक भला आदमी लगता है। ऐसा घमासान युद्ध शुरू हो गया है। क्या परिणाम निकलेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन नोटिस होते ही, लव लेटर जाते ही, बुलावा पत्र गया नहीं कि लोगों ने भविष्यवाणी, अपनी ही पार्टी में भविष्यवाणी शुरू कि अब केजरीवाल भी अंदर जाएंगे, वो वहाँ मिलने नहीं जाएंगे, वो वहाँ अंदर चले जाएंगे। अच्छा, दूसरा सौरभ भारद्वाज ने कहा कोई भी कार्यकर्ता भैया जेल जाने से नहीं डरता, अरविंद केजरीवाल भी जेल जाने से नहीं डरता।
मार्लिना कह रही है कि जेल चले जाएंगे और भारद्वाज कह रहा है कि नहीं, जेल जाने से कौन डरता है। इनकरेज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और मार्लिना इंडिकेट कर रही है कि ईडी, सीबीआई, अरे भैया गिरफ्तार कर लो, काम खत्म करो यार, इनका गिरफ्तार करो, सामने आ रहे हैं। भारद्वाज कह रहे कोई भी कार्यकर्ता हिचकेगा नहीं जेल जाने से, यानी कि इंडिकेशन अरविंद केजरीवाल की तरफ है कि महाराज चले जाओ यार, डरो नहीं। मनीष सिसोदिया अंदर बढ़िया रह रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था है, और मैं मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनूंगा तो बढ़िया करूंगा, ये सब दिखने लगा है। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाएंगे तो मार्लिना नहीं बैठेगी, सुनीता केजरीवाल बैठेगी, और सबसे पहले अब मार्लिना और सौरभ भारद्वाज का नंबर लगेगा। देखना यह है कि पहले कौन जाएगा, और देखना यह है कि कितने दिन बाद आएगा लौट कर। तब तक देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।